कभी कभी कोई इंसान अचानक नहीं बदलता, वो धीरे धीरे बदलता है। इतना धीरे कि आपको समझ ही नहीं आता कि बदलाव कब शुरू हुआ। पहले उसकी आवाज में वार्मथ कम होती है, फिर उसकी बातों में इंटरेस्ट, और फिर उसकी प्रेजेंस में डेप्थ। और आप हर बार खुद को समझा लेती है कि शायद वो बिजी है, शायद मूड ठीक नहीं है, शायद स्ट्रेस में है। लेकिन सच ये है कि जब कोई पुरुष आपसे इमोशनली दूर होने लगता है तो वो एक दिन में नहीं होता। वो प्रोसेस होता है, वो चुपचाप होता है, वो बिना वार्निंग के होता है। और सबसे डेंजरस बात यह होती है कि उस दौरान आप उसे नहीं खोती, आप खुद को खोने लगती है। आप नोटिस करती है कि आप ज्यादा सोचने लगी है, ज्यादा वेट करने लगी है, ज्यादा एडजस्ट करने लगी है। आप अपनी जरूरतों को छोटा करने लगती है ताकि वो कंफर्टेबल रह सके। आप अपने सवालों को दबाने लगती है ताकि वो अननॉयड न हो जाए। और धीरे धीरे आप खुद को कन्विंस करने लगती है कि सब ठीक है। लेकिन डीप डाउन आपका दिल जानता है सब ठीक नहीं है। कुछ बदल रहा है, कुछ फेड हो रहा है। और वो फेडिंग लाउड नहीं होती, वो साइलेंट होती है। ये वीडियो उसी साइलेंट फेडिंग को समझने के लिए है। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अवेयर करने के लिए है। क्योंकि जब कोई पुरुष आपसे धीरे धीरे दूर होता है तो वो आपको एक झटके में नहीं छोड़ता। वो आपको कंफ्यूजन में छोड़ता है, वो आपको डाउट में डालता है, वो आपको वेट में डालता है। और वेटिंग इमोशनली सबसे पेनफुल जगह होती है। इस वीडियो में हम उन साइंस को समझेंगे जो दिखाते हैं कि कोई पुरुष इमोशनली पीछे हट रहा है। ये साइंस ऑब्वियस नहीं होते, ये सटल होते हैं। लेकिन यही सटल साइंस आगे चलकर सबसे बड़े हार्ट ब्रेक में बदल जाते हैं। ये वीडियो उसे पकड़ने के लिए नहीं है, ये वीडियो खुद को बचाने के लिए है। क्योंकि जो इंसान आपको धीरे धीरे खो रहा है वो सबसे पहले आपकी पीस छीनता है। और जो रिश्ता आपकी पीस छीन ले वो रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। नंबर 1, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं, उसकी विलिंगनेस कम होती है। जब कोई पुरुष आपसे इमोशनली जुड़ा होता है तो वो बिजी होने के बावजूद भी आपके लिए टाइम निकालता है। वो सिर्फ मौजूद नहीं रहता, वो प्रेजेंट रहता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे दूर होने लगता है तो सबसे पहले उसकी विलिंगनेस कम होती है। वो बातें तो करता है लेकिन उसमें वो वार्मथ नहीं रहती। वो रिप्लाईज तो देता है लेकिन उसमें वो क्यूरियोसिटी नहीं होती। आप महसूस करने लगती है कि आप अब उसकी प्रायोरिटी नहीं रही, बल्कि उसकी कन्वीनियंस बन चुकी है। वो तभी बात करता है जब उसके पास समय होता है, न कि जब उसे आपकी जरूरत महसूस होती है। पहले वो खुद इनिशिएट करता था, अब आपको हर बार शुरुआत करनी पड़ती है। धीरे धीरे आप खुद को चेंज करने लगती है। आप कम बोलने लगती है, कम एक्सपेक्ट करने लगती है, और खुद को समझाने लगती है कि शायद वो सच में बिजी है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता होता है कि बिजी और डिस्टेंट में फर्क होता है। बिजी इंसान भी केयर दिखाता है, लेकिन डिस्टेंट इंसान केयर छुपाने लगता है। और यही सबसे पेनफुल रियलाइजेशन होती है। आप वही रहती है, लेकिन उसका एफर्ट बदल जाता है। आप स्टिल वेट करती है, स्टिल होप करती है, स्टिल ट्राई करती है, लेकिन कनेक्शन एक तरफ से नहीं चल सकता। जहां विलिंगनेस खत्म होने लगे वहां रिलेशनशिप धीरे धीरे हॉलो होने लगता है। नंबर 2, वो सुनता है लेकिन समझता नहीं। जब कोई पुरुष इमोशनली जुड़ा होता है तो वो आपकी फीलिंग्स को सिर्फ सुनता नहीं, महसूस करता है। वो आपकी बातों को हल्के में नहीं लेता, वो आपको सेफ फील कराता है। लेकिन जब वो दूर होने लगता है तो उसकी एम्पैथी कम हो जाती है। आप अपनी बात शेयर करती है और वो आपको सल्यूशन देने लगता है या डिसमिस कर देता है। इतना मत सोचो, तुम छोटी बातों को बड़ा बना देती हो। धीरे धीरे आप महसूस करने लगती है कि आपकी फीलिंग्स उसे बोझ लगने लगी है। आप खुलकर बोलना बंद कर देती है क्योंकि आपको डर लगता है कि वो इरिटेटेड न हो जाए। आप अपने इमोशंस को अंदर ही दबाने लगती है और बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है। और यही वो मोमेंट होता है जब आप रिलेशनशिप में होते हुए भी अकेली महसूस करने लगती है। क्योंकि इमोशनल अंडरस्टैंडिंग खत्म होते ही इमोशनल कनेक्शन भी खत्म होने लगता है। आप बात तो कर रही होती है लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रही होती। और यह लोनलीनेस अकेले होने से भी ज्यादा पेनफुल होती है। नंबर 3, वो फ्यूचर की बातों से बचने लगता है। जब कोई पुरुष आपसे इमोशनली जुड़ा होता है तो वो फ्यूचर को लेकर क्यूरियस होता है। वो कैजुअली ही सही, लेकिन आपको अपने कल में इमेजिन करता है।
कभी मजाक में, कभी सीरियसली, कभी प्लानिंग में। लेकिन जब वो दूर होने लगता है तो फ्यूचर उसके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो वेग आंसर्स देने लगता है, देखेंगे, अभी कुछ तय नहीं है। धीरे धीरे आप नोटिस करती है कि वो हम की जगह मैं ज्यादा यूज करने लगा है। वो प्लान से बचने लगता है, लॉन्ग टर्म बातों से कतराने लगता है और सीरियस टॉपिक्स को टाल देता है। और यही सबसे पेनफुल रियलाइजेशन होती है। आप उसके फ्यूचर में उसे देखती है, लेकिन वो अपने फ्यूचर में आपको नहीं। आप उसके साथ आगे की दुनिया इमेजिन कर रही होती है और वो बिना कहे ही उस दुनिया से बाहर निकल चुका होता है। नंबर 4, वो इमोशनली सेफ महसूस नहीं होता। जब कोई पुरुष आपसे इमोशनली जुड़ा होता है तो आप उसके साथ खुद जैसी रह पाती है। आप बिना डर के बोल पाती है, बिना सोचे समझे हंस पाती है और बिना मास्क के वल्नरेबल हो पाती है। आपको ये डर नहीं रहता कि आपकी बातों से वो नाराज हो जाएगा या आपको जज करेगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे दूर होने लगता है तो सबसे पहले इमोशनल सेफ्टी टूटती है। आप बातें तो करती है लेकिन खुलकर नहीं। आप फीलिंग्स तो शेयर करती है लेकिन आधी। आप हंसती तो है लेकिन अंदर से हैवी फील करती है। आप सोचने लगती है, अगर मैंने ये कहा तो वो अननॉयड हो जाएगा, अगर मैं इमोशनल हुई तो वो दूर हो जाएगा, अगर मैंने सवाल पूछा तो वो कहेगा मैं ओवरथिंक कर रही हूं। और धीरे धीरे आप खुद को फिल्टर करने लगती है। आप सॉफ्ट बोलने लगती है, आप कॉम्प्रोमाइज मोड में चली जाती है। आप खुद को छोटा करने लगती है ताकि वो कंफर्टेबल रह सके। यही वो स्टेज होती है जहां रिश्ता बाहर से नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से हॉलो हो चुका होता है। क्योंकि जब इमोशनल सेफ्टी चली जाती है तो कनेक्शन भी धीरे धीरे मरने लगता है। आप साथ होते हुए भी अकेली महसूस करने लगती है। नंबर 5, आपकी एब्सेंस से उसे फर्क पड़ना बंद हो जाता है। जब कोई पुरुष आपसे इमोशनली जुड़ा होता है तो आपकी प्रेजेंस उसके लिए मीनिंगफुल होती है। आपकी आवाज, आपकी बातें, आपकी एनर्जी, सब कुछ उसकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जब आप थोड़ी देर के लिए भी दूर होती है तो उसे फर्क पड़ता है। वो पूछता है, वो नोटिस करता है, वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे दूर होने लगता है तो आपकी एब्सेंस उसे डिस्टर्ब नहीं करती। आप पहले अगर रिप्लाई लेट करती थीं तो वो पूछता था, अब नहीं पूछता। आप पहले अपसेट होती थीं तो वो केयर करता था, अब वो इग्नोर कर देता है। धीरे धीरे आप रियलाइज करती है कि आप अब उसकी लाइफ में एसेंशियल नहीं रही। आप ऑप्शनल बन चुकी है। और ऑप्शनल होना सबसे पेनफुल होता है क्योंकि आपको रिप्लेस नहीं किया जाता, आपको पोस्टपोन किया जाता है। अभी नहीं, बाद में, देखते हैं। और आप वेटिंग मोड में चली जाती है। आप अपनी लाइफ रोककर उसकी अवेलेबिलिटी का इंतजार करने लगती है। और वो इस इंतजार को नोटिस भी नहीं करता। क्योंकि इमोशनली डिटैच्ड इंसान को आपकी प्रेजेंस की वैल्यू तब समझ नहीं आती जब आप उसके लिए नॉर्मल बन चुकी होती है। नंबर 6, वो मिनिमम एफर्ट देने लगता है। जब कोई पुरुष आपसे इमोशनली जुड़ा होता है तो एफर्ट उसके लिए बोझ नहीं होता। वो कोशिश करता है क्योंकि उसे आपसे जुड़कर अच्छा लगता है। वो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है, बिना कहे समझने की कोशिश करता है और प्रेजेंस दिखाता है। एफर्ट उसके लिए ड्यूटी नहीं, डिजायर होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे दूर होने लगता है तो उसका एफर्ट मिनिमम हो जाता है। वो वही करता है जो करना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। वो मैसेजेस का रिप्लाई तो देता है लेकिन खुद से इनिशिएट नहीं करता। वो मिलने आता है लेकिन प्लान बनाने की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। वो केयर दिखाता है लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे याद दिलाती है। धीरे धीरे आप नोटिस करने लगती है कि रिलेशनशिप का वेट आप ज्यादा उठा रही है। आप ज्यादा एडजस्ट कर रही है, ज्यादा एक्सप्लेन कर रही है, ज्यादा कोशिश कर रही है। और वो बस फ्लो में चल रहा होता है। यह स्टेज बहुत कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि वो आपको कंप्लीटली छोड़ता नहीं लेकिन पूरी तरह अपनाता भी नहीं। वो आपको इतना अटेंशन देता है कि आप उम्मीद बनाए रखें, लेकिन इतना नहीं कि आप सिक्योर फील करें। और यहीं से आप खुद पर सवाल उठाने लगती है, क्या मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूं? क्या मैं डिमांडिंग हो गई हूं? जबकि सच ये होता है, आप डिमांडिंग नहीं है, आप बस बेसिक इमोशनल प्रेजेंस चाहती है। एफर्ट कम होना सिर्फ टाइम की कमी नहीं दिखाता, वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट की कमी दिखाता है। और जहां इन्वेस्टमेंट कम हो जाए वहां कनेक्शन भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है।
नंबर 7, वो इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है। यह सबसे पेनफुल फेज होता है। जब कोई पुरुष इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है तो वो फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है लेकिन इमोशनली एब्सेंट होता है। आप उससे बात करती है लेकिन वो आपको फील नहीं करता। आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो सरफेस लेवल रहता है। वो डीप कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करने लगता है। वो इमोशनल टॉपिक्स बदल देता है। वो वल्नरेबिलिटी से बचने लगता है। और धीरे धीरे आप रियलाइज करती है आप अकेली इमोशनली प्रेजेंट है। आप गिव कर रही है, आप फील कर रही है, आप इन्वेस्ट कर रही है और वो जस्ट एग्जिस्ट कर रहा है। इमोशनली अनअवेलेबल इंसान रिलेशनशिप को सेफ डिस्टेंस से मेंटेन करता है। वो क्लोजनेस से डरता है। वो डेप्थ से अनकंफर्टेबल होता है। आप जब अपनी फीलिंग्स शेयर करती है तो वो ऑकवर्ड हो जाता है। वो जोक्स में टाल देता है। वो सीरियसनेस से भागता है और आप खुद को श्रिंक करने लगती है। आप कम बोलती है। आप कम एक्सपेक्ट करती है। आप कम फील करती है। और यही सबसे डेंजरस कॉम्प्रोमाइज होता है, जब आप खुद को छोटा कर देती है ताकि कोई और कंफर्टेबल रह सके। नंबर 8, वो आपको डाउट में डाल देता है। जब कोई पुरुष आपसे धीरे धीरे दूर होता है तो वो अक्सर आपको क्लियर रिजेक्शन नहीं देता। वो आपको कंफ्यूजन देता है। कभी वो स्वीट होता है, कभी कोल्ड, कभी केयरिंग, कभी डिस्टेंट। और यह इनकंसिस्टेंसी आपको इमोशनल रोलर कोस्टर में डाल देती है। आप समझ नहीं पाती वो चाहता है या नहीं, वो केयर करता है या नहीं, वो सीरियस है या नहीं। और इसी डाउट में आप फंस जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि अनसर्टेन रिवॉर्ड्स इंसान को सर्टेन रिवॉर्ड से ज्यादा एडिक्टिव लगते हैं। मतलब जब आपको कभी अटेंशन मिलता है और कभी नहीं तो आप और ज्यादा अटैच्ड हो जाती है। और यही ट्रैप होता है। आप उसके अच्छे मोमेंट्स को पकड़कर बैठ जाती है और बुरे मोमेंट्स को जस्टिफाई करती रहती है। आप सोचती है शायद वो स्ट्रेस्ड है, शायद वो कॉन्फ्यूज्ड है, शायद मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूं। और धीरे धीरे आप खुद पर डाउट करने लगती है। आपकी सेल्फ ट्रस्ट टूटने लगती है। और यही सबसे डेंजरस साइन होता है। अंत में जब कोई पुरुष दूर होता है तो सबसे पहले आप खुद को खोने लगती है। जब कोई पुरुष धीरे धीरे दूर होने लगता है तो वो सबसे पहले आपके दिल से नहीं निकलता, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से निकलता है। आप खुद को एडजस्ट करने लगती है। आप खुद को एक्सप्लेन करने लगती है। आप खुद को प्रूव करने लगती है। और एक दिन आप रियलाइज करती है आप अब अपने लिए नहीं जी रही है। आप उसके मूड के हिसाब से जी रही है, उसके टाइम के हिसाब से, उसके अटेंशन के हिसाब से। और यही सबसे पेनफुल ट्रूथ होता है, क्योंकि जब कोई आपको खोता है तो वो एक इंसान खोता है, लेकिन जब आप खुद को खोती है तो आप अपनी पूरी दुनिया खो देती है। यह वीडियो आपको उसे पकड़ने के लिए नहीं बनाया गया। यह वीडियो आपको खुद को बचाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जो इंसान आपको धीरे धीरे छोड़ रहा है वो आपको डिजर्व नहीं करता। और जो इंसान आपको खुद से दूर कर दे वो प्यार नहीं है। प्यार वो होता है जहां आप खुद को सेफ फील करें। प्यार वो होता है जहां आप खुद जैसी रह सकें। प्यार वो होता है जहां आप ग्रो करें, श्रिंक नहीं। अगर कोई पुरुष आपको कंफ्यूज करता है वो प्यार नहीं है। अगर कोई पुरुष आपको डाउट में डालता है वो प्यार नहीं है। अगर कोई पुरुष आपको खुद से दूर कर देता है वो प्यार नहीं है। प्यार क्लैरिटी देता है, प्यार सेफ्टी देता है, प्यार पीस देता है। और अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो शायद वो दूर हो रहा है। और शायद आपको भी अब अपने लिए पास आना चाहिए।